नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखबीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने प्रदर्शित किए नई तकनीक पर आधारित मॉडल्स। गीता महोत्सव पर खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित, 300 बच्चों ने लिया भाग। वंदे मातरम गीत भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है, कहा रघुवीर शांडिल्य ने। टेक फेस्ट विद्यार्थियों में नवोन्मेष, तकनीक, जिज्ञासा और नेतृत्व भावना को बढ़ावा देता है, कहा धर्मेश शाह ने। खेलों से होता है बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से खुलेंगे तरक्की के रास्ते, कहा मन पटेल ने। अब खबरें विस्तार से। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शिक्षा विभाग के द्वारा खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करवाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम संयोजक अनिल अरोड़ा ने बताया कि प्रदर्शनी में 42 सरकारी स्कूलों के 175 विद्यार्थियों ने पर्यावरण सुधार, जल बचाव, स्पेस, मेडिकल क्षेत्र, रोबोट व कृषि के क्षेत्र में अनेक आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता और प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व नगद पुरस्कार देकर मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। डीएवी स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के प्रवक्ता अनिल अरोड़ा व नरेंद्र शर्मा ने बताया कि रोबोटिक्स मॉडल प्रतियोगिता में राजकीय स्कूल ढाणी हनुमान के अंगद सैनी प्रथम, राजकीय मॉडल स्कूल भिवानी से भास्कर द्वितीय, रोल प्ले में राजकीय कन्या स्कूल में कोट से गरिमा प्रथम, राजकीय कन्या स्कूल बापुड़ा से मुस्कान द्वितीय स्थान पर रही। तकनीकी विज्ञान मॉडल में राजकीय मिडिल स्कूल तिगड़ी में दीपांशु प्रथम, राजकीय स्कूल मानहेरू से दीपेंद्र द्वितीय, रोल प्ले में राजकीय स्कूल मंडाना से निशा प्रथम व राजकीय स्कूल कोट से रोहित द्वितीय स्थान पर रहे। पोस्टर मेकिंग में राजकीय कन्या स्कूल देवसर से सीमा प्रथम, राजकीय स्कूल बामला से भारत सैनी द्वितीय स्थान पर रहे। स्पेस विज्ञान मॉडल में पीएम श्री स्कूल से हर्षिका प्रथम, राजकीय स्कूल प्रहलादगढ़ से कोमल द्वितीय स्थान पर रही। रोल प्ले में राजकीय कन्या स्कूल बापुड़ा से संजना प्रथम, पोस्टर मेकिंग में राजकीय स्कूल ढाणी हनुमान से नितिन नागर प्रथम, राजकीय कन्या पीएम श्री स्कूल भिवानी से अर्शिता द्वितीय, कचरा प्रबंधन में एसआरएस स्कूल से अंशु कुमार प्रथम, राजकीय मॉडल स्कूल से गगनदीप द्वितीय स्थान पर हासिल हुए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पुरस्कार हासिल किए। विद्यालय उप प्राचार्य जयबीर व लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और कहा कि इन सभी विजेता बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मेरा नाम राधिका है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापुड़ा भिवानी से आई हूँ। मैं डीएवी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए आई थी और मैंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो भविष्य में बच्चे पैदा करेगा। ये टेक्नोलॉजी चाइना में डेवलप हो रही है। इस टेक्नोलॉजी से जो औरतें बच्चे को जन्म देने के लिए बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग बच्चे कस्टमाइज हो सकते हैं। हमारे पड़ोस में कई सारी ऐसी औरतें होती हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और उन्हें बांझ होने के ताने मिलते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि हमें कुछ ऐसे ही साइंस एग्जीबिशन में इंस्पिरेशन के लिए भेजना चाहिए और हमने ये बनाने की कोशिश की। मेरा नाम चेतना है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवसर से यहाँ पर आई हूँ। मैंने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, जिससे कि गांव और ग्रामीण क्षेत्र के पानी की समस्या को हल करने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल में यह होगा कि जो पानी बर्बाद होता रहता है उसकी शॉर्टेज को रोका जा सकता है। और हमारी पृथ्वी पर पहले 90% तक पानी था, जो कि अब घट के 70% तक हो गया है। इस समस्या को देखते हुए और ग्रामीण क्षेत्र के इस समस्या को हल करने के लिए मैंने ये मॉडल को बनाया है। मेरा नाम गीतिका है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पापोड़ा से। हम यहाँ आज खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में आए हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे अपने मॉडल लेके आए हैं, जो समस्या भी है और उनका हल भी है। ऐसी प्रदर्शनी होनी चाहिए, सरकार का बहुत अच्छा कदम है। साइंस प्रतियोगिता आज एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 175 छात्र छात्राएं विभिन्न स्कूलों से आए हैं। इसमें केवल गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं। एक दो विद्यालय ऐसा भी है जो प्राइवेट स्कूल अपनी भूलवश आ गया, लेकिन उसको भी हमने
एंटरटेनमेंट किया है, उनका उत्साहवर्धन किया है और बच्चों ने अपनी प्रतिभा का पूरा लोहा मनवाया है। इन्होंने नई नई जो है एक्सपीरियंस अपने उजागर किए हैं, पर बताए हैं। रेन हार्वेस्टिंग का है, डायलिसिस के ऊपर इन्होंने दिखाया है, प्रदूषण के ऊपर इन्होंने दिखाया है, खेती के ऊपर आधारित कई बातें दी हैं और ऐसे ही वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक मंथन जो है हर प्रकार से आगे जाता है और उससे पूरा लाभ विश्व समाज को, तो न केवल भारत को और हमारे को, उसका लाभ तो हर व्यक्ति को होता है, हर जन को होता है। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला परिषद के डीएमसी गुलजार मलिक ने किया। विद्यालय प्राचार्य सविता घनघस की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों ने निबंध लेखन, गीता श्लोकोच्चारण, भाषण संवाद व पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि मलिक ने बताया कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता कर्मयोग, कर्तव्यबोध, कर्मनिष्ठा और संस्कारों का ज्ञान भी प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि गुलजार मलिक ने कहा कि गीता पूरे विश्व में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में पढ़ी जाती है। इसकी शिक्षा को प्राप्त करने से बच्चों में कर्मयोग, कर्तव्यबोध, कर्मनिष्ठा व संस्कार का ज्ञान देती है। कार्यक्रम संयोजक मुरलीधर ने बताया कि प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और कहा कि विजेताओं को जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि कनिष्ठ वर्ग के निबंध में टीआईटी से विधि प्रथम, उत्तमीबाई से खुशी द्वितीय, राजकीय मॉडल स्कूल से वंशिका तृतीय स्थान पर रही। वरिष्ठ वर्ग में राजकीय कन्या स्कूल खरककलां से जयश्री प्रथम, एचवीवी भिवानी से आकांक्षा द्वितीय, टीआईटी से भूमिका तृतीय। कनिष्ठ वर्ग के भाषण प्रतियोगिता में पंडित सीताराम शास्त्री स्कूल से टीना प्रथम, राजकीय स्कूल बापुड़ा से प्रियंका द्वितीय, लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल से द्वितीय तृतीय स्थान पर रही। वरिष्ठ वर्ग में राजकीय स्कूल बापुड़ा से प्रेरणा प्रथम, पंडित सीताराम से हिमांशी द्वितीय, पीएम श्री कन्या स्कूल भिवानी से गरिमा तृतीय स्थान पर रही। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में वैश्य मॉडल स्कूल की टीम प्रथम, हलवासिया स्कूल की टीम द्वितीय, राजकीय कन्या स्कूल खरककलां की टीम तृतीय स्थान पर रही। वरिष्ठ वर्ग में वैश्य मॉडल स्कूल प्रथम, उत्तमीबाई की टीम द्वितीय व टीआईटी स्कूल की टीम तृतीय रही। इसी प्रकार अन्य प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों ने पुरस्कार हासिल किए। मैं अंशिका तंवर आज भिवानी शहर में गवर्नमेंट स्कूल में गीता महोत्सव के उत्सव पर आज हम अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आए हैं और हमारी जो प्रतियोगिता है वो है कृष्ण अर्जुन संवाद। उसमें अर्जुन जब युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि युद्ध करने का महत्व और युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। जयंती महोत्सव की खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो विविध चरणों में आयोजित किया जा रहा है। गीता श्लोकोच्चारण, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और संवाद प्रतियोगिता। लगभग सरकारी गैर सरकारी सभी विद्यालय के आप प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बड़े उत्साह पूर्वक बच्चे जो आज संवाद पेश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चों में उत्साह है। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाने की जो शिक्षा विभाग की योजना है, ये सफल होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात, हरियाणा के लिए गौरव का विषय है कि गीता की धरती है, गीता की उद्भव स्थल कुरुक्षेत्र है और यदि हरियाणा की धरती से गीता का ज्ञान पूरे विश्व को दिया गया तो बच्चों तक जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के जो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, बड़ा ही सराहनीय और बच्चे बड़े उत्साह पूर्वक जवाब दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्रीय प्रतियोगिता इसमें लगभग 300 निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चे छोटी सी बात हो रही है। बच्चों में बड़ा उत्साह है। विशेष रूप से गीता है वो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बन चुका है। विदेशों में भी गीता जयंती समारोह बनाया जा रहा है और हरियाणा के लिए गौरव की बात है, भिवानी के लिए गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता निबंध प्रतियोगिता है, पेंटिंग प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता है और श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता है, संवाद प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता कराई जा रही है। संस्कार है, चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर समरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर रवि सांडिल्य ने बताया कि
कि वंदे मातरम देशवासियों की भावनात्मक एकता को प्रेरित और प्रबल करने वाला राष्ट्रीय गीत है। यह गीत भारत की एकता और गौरव का प्रतीक भी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को नमन करते हुए सीएमओ ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम शब्द ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों में देशभक्ति, साहस और एकजुटता की भावना को जागृत किया था। वहीं इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सों के द्वारा वंदे मातरम गीत के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि वंदे मातरम गीत के शब्द हमारे भीतर देशभक्ति, साहस और एकजुटता की भावना को जागृत करते हैं तथा यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने कहा, इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक नई राष्ट्रीय शुरुआत के रूप में वर्णित किया और सभी देशवासियों से गौरवशाली परंपरा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्हें गर्व है कि वंदे मातरम, जिसकी रचना महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, आज भी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1870 के दशक में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की गई थी, जो देशवासियों के हृदय में देश प्रेम, त्याग और एकता की भावना को सशक्त बनाता है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1950 में आयोजित संविधान सभा के अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई और तब से यह गीत हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना हुआ है। भारत माता के याद में वंदे भारत 150 साल पूरे होने पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मुहिम छेड़ी है कि हम 150 साल को हर जिले में, हर विभाग में इसको खुशी से मनाएं, क्योंकि वंदे भारत 150 साल पहले हमारी मातृत्व शक्ति को दर्शाता है, हमारी एकता को दर्शाता है और भारत की जो भूमि है वो समृद्धि और आर्थिक दृष्टि पर उच्च कोटि पर रही है और हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी भारत माता सबसे जन्मदानी और आर्थिक रूप से और शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध है और हम, हमारी जैसे पूर्वजों ने भी कहा है, हमारी सारी पृथ्वी समान एक है। हम सभी मानव कल्याण को की बात करते हैं। जो 150 साल पहले जितने विचार थे उसको आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज हमारे सिविल हॉस्पिटल में 150वीं जयंती, जो वंदे मातरम की जयंती मनाई गई और सभी ने उस पर अपना गान किया। ये जो जयंती है ये एक समरसता और भक्ति और संस्कृति की देन है, क्योंकि इस जयंती के कारण ही जो वंदे मातरम गाना गाया गया। लेकिन जब आज़ादी के लोग थे उससे हौसला बढ़ता था इसको गाना गाने से, और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने इसके विरुद्ध गाना गा के बंगाल के अपने चटर्जी से उसके द्वारा गाया गया था। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेज कॉलेज में टेक्नोवेट, एक्सप्लोर, क्रिएट, इवॉल्व विषय को लेकर टेक फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। टेक फेस्ट का शुभारंभ धर्मेश टेक्सटाइल के प्रबंध निदेशक धर्मेश शाह ने किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर BK बेरा के मार्गदर्शन में आयोजित तकनीकी महोत्सव में 24 विषयों पर तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताओं में भिवानी के करीब 42 विद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर DRDO के चेयरमैन डॉक्टर मनोरंजन पात्री ने भारत में रक्षा अनुसंधान विषय पर बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज में आयोजित टेक फेस्ट में 24 विभिन्न तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें टेक्निकल पोस्टर प्रेजेंटेशन, हैकाथॉन, पेपर वीविंग चैलेंज, प्रोडक्ट लॉन्च सिमुलेशन, प्रिंट योर स्टोरी, एनोमोनिया ब्लेंड एंड नुक्कड़ जंक्शन तथा ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिता जैसी रोचक गतिविधियां शामिल थी। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि धर्मेश शाह ने कहा कि तकनीकी नवाचार देश की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं को सृजनात्मकता और अनुसंधान की भावना के साथ उद्योग जगत की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। TIT&S जैसे संस्थानों ऐसे नवामेशी प्रयासों से भारत के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोरंजन पात्री ने भारत में रक्षा अनुसंधान विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। DRDO की परियोजनाएं केवल रक्षा बलों के लिए नहीं, बल्कि उद्योग, शिक्षा और युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को अपनाकर विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
हो सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आ सकते हैं। तो बच्चे विज्ञान का इस्तेमाल करके, साइंस का इस्तेमाल करके हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे डेली लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। सर, ये टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, इसमें आगे इसी तरह से आगे बढ़े और हमारा देश 2047 के लक्ष्यों को पूरा करे। मैं यही कहूँगा कि बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं, बस इनको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का और अगर पता हो और उनकी जिज्ञासा और ज़्यादा हो तो वो कुछ हो सकता है देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हम जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको बीट कर सके या compete कर सकें। भिवानी से डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे TIT के स्टूडेंट भी प्रोजेक्ट्स और एक एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जीबिशन ग्राउंड है, अदरवाइज बाकी हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में 24 डिफरेंट इवेंट्स पैरेलल चल रहा है। कुछ कल्चरल है और कुछ साइंटिफिक भी। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे इंस्टीट्यूट में जितने डिपार्टमेंट में हर सब्जेक्ट में चल रहा है, टेक्सटाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, मैनेजमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा विद्या अंतरिक्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय 5वें खेल महाकुंभ के शुभारंभ अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि खेलों से बच्चों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होने के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि बच्चों और स्टाफ की विभिन्न खेलों में भागीदारी वेलफेयर एसोसिएशन का एक सराहनीय कदम है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि के द्वारा चैंपियन जिंदगी के नामक पिक्चर का पोस्टर भी रिलीज किया गया। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा कि हरियाणा में 60% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का हमेशा यह प्रयास रहता है कि न सिर्फ स्कूल के हितों का ध्यान रखा जाए बल्कि प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स और वहां पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसी कड़ी में एसोसिएशन यह वार्षिक खेल महाकुंभ का आयोजन करता है। उन्होंने कहा कि अब तक स्कूल सिर्फ स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज के कंपटीशन का आयोजन करता था, लेकिन पेरेंट्स और स्कूल संचालकों के अनुरोध पर इस वर्ष के एकेडमिक प्रतियोगिताएं भी शुरू की जा रही हैं और आने वाले दिसंबर में 2वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए 4 विषयों में ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 लाख से अधिक का कैश प्राइज रखा जाएगा। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि बच्चों के जीवन में खेलों का विषय महत्व है और हर बच्चे को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जब भी किसी तरह का स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है तो यह न सिर्फ बच्चों की शारीरिक सेहत ठीक रखते हैं बल्कि बच्चों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो खेल सिखाते हैं वह है अनुशासन। यदि बच्चा अनुशासन सीख लेता है तो वह जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लेवल पर खेल महाकुंभ का आयोजन करना अपने आप में एक उपलब्धि है। का स्वागत और अभिनंदन करके यही देंगे। और आज के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी व विधायक व एक्स मिनिस्टर श्री घनश्याम सर्राफ जी, यह टॉर्च देते हुए तमन्ना को मैं सभी स्कूल प्रिंसिपल से भी चाहूंगा कि मंच के पास आ जाएं, नीचे आ जाएं और इस पल में साथ दें। और एक ग्रुप फोटो ये हो रही है, ये ऐतिहासिक पल है जहां 3000 से भी ज्यादा बच्चे प्रतिभागी बन रहे हैं। तमन्ना हलवासिया विद्या विहार स्कूल से गोल्ड विनर। इसके बाद वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे मंच की तरफ देखते हुए जाएंगे। वेरी गुड। ये बोले मंच के आगे से जाते हुए, इसके बाद लिटिल किड्स स्कूल हासी गेट के नन्हे मुन्ने बच्चे मंच के आगे से मार्च पास करते हुए जाते हुए, लिटिल किड्स बच्चे जाते हुए मार्च पास। हलवासिया विद्या विहार के बाद यूएस इंटरनेशनल अपना झंडा लिए, अपने स्कूल की शान लिए मंच के आगे से जाते हुए। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए। आज ये 5वां खेल महाकुंभ भिवानी जिले के, इसमें 200 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लुहारू से, सिवानी से, कैरू से,
जितने भी दूर ब्लॉक हैं हमारे, उन सभी ब्लॉकों से हमारे यहाँ 100 के करीब टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 4000 बच्चे, बड़ा ऐतिहासिक ही है आज हमारा आयोजन। अभी बच्चों का मार्च पास्ट हुआ है और बच्चे अपना खेल में प्रतिभा सरकार जैसे करती है, हम सरकार के पैर रहे कि बहुत बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे बच्चे नेशनल तक जाते हैं। एक मुझे बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है। मैं सभी स्कूल संचालक साथियों का आभार प्रकट करता हूं, जिला प्रशासन का आभार, सबकी सारी व्यवस्थाएं। आज हमारे मुख्य अतिथि घनश्याम जी सराफ हैं, हमारे MP साहब हैं, धर्मवीर जी हैं और भी बहुत सारे अतिथि दिन में 2 दिन में इस आयोजन में आने वाले या रहने वाले इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इन बच्चों के खाने की व्यवस्था एसोसिएशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। खेलों का आयोजन अपने स्कूल में करे, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन को। खेलों से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, जैसे विद्यांत्रिक स्कूल ने इस पर एक मूवी भी बनाई है और खेलों का हमारी जिंदगी में पढ़ाई के बराबर ही महत्व है, बट समय के साथ ये महत्व लोग भूलते जा रहे हैं और ये एक प्रयास है कि इस महत्व को दोबारा याद करवाया जाए, दोबारा बच्चों के दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में इसको रिवाइव किया जाए। और खेलों से डिसिप्लिन, मोटिवेशन, टीम वर्क, ना हारने की जो एक जज्बा है वो आता है और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मेरा सभी को दिल से अभिनंदन है जो यहाँ पर आए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस और दिवंगत पत्रकार अनुज राणा की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वायरल बुखार और अन्य जानलेवा बीमारियों के पीड़ित मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंघल ने युवाओं से जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने की अपील की। वहीं शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि रक्तदान से शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। वायरल बुखार व अन्य जानलेवा बीमारी निरंतर अपने पैर पसार रही है। ऐसे में मरीज बढ़ने के साथ साथ ब्लड बैंक में रक्त की जरूरत भी देखी जा रही है। ऐसे में मरीजों को समय पर रक्त मुहैया करवाने के उद्देश्य से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा ने बताया कि यह शिविर विशेषकर थैलेसीमिया व डायलिसिस के मरीजों को सहायता पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया तथा शिविर में एकत्रित किया गया रक्त जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाने में रामबाण का काम करेगा। भिवानी के जिला सूचना व जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंघल ने बताया कि मौसम के बदलाव होने से रक्त की कमी हो जाती है। ऐसे समय में प्रत्येक रक्तदाता को रक्तदान करना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी का जीवन दान बन सकता है, इसलिए अधिक से अधिक युवाओं को रक्तदान जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर और हमारे साथी रहे हैं अनुज राणा जी, उनकी स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पे चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ हम जो हमारा प्रेस का जो दायित्व है, जो ईमानदारी से काम करने का है, जो समाज के प्रति हमारी जो ड्यूटी होती है, तो खबरें जो हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाएं, उस ड्यूटी का सही निर्वहन करने की एक याद सी आज बनती है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर। और उसके साथ साथ में हम जो हैं हमारे साथी जो हैं अनुज राणा जी, उनको भी याद कर रहे हैं। वो बड़े हंसमुख थे और उन्होंने कभी भी पत्रकारिता नहीं की और उनका जो स्वभाव है और उनकी जो लेखनी है, बहुत कम समय में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकार साथी हमारे अनुज राणा जी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में जिला लोक संपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंघल जी और अनुज के फादर डॉक्टर सोमप्रकाश आर्य जी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की शानदार जीत पर भिवानी में रहने वाले पूर्वांचल समाज ने अपनी खुशी का इजहार किया है। पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे समिति के सचिव मन पटेल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर डबल इंजन सरकार से बिहार के विकास के लिए अपार संभावनाओं की आशा व्यक्त की।
पूर्वांचल सेवा समिति के सचिव मन पटेल ने बताया कि बीते दिनों भिवानी में आयोजित छठ पूजा के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने एकजुट होकर बिहार में भाजपा की जीत के लिए कामना की थी। परिणाम आने के बाद वह कामना पूरी हो गई है, जिससे पूरे पूर्वांचल समाज में उत्साह का माहौल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वांचल समाज के लोग हमेशा बिहार के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और इस चुनाव को लेकर भी समाज में खासा जोश था। पटेल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नई सरकार बिहार के विकास को एक नई गति देगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। बैठक के दौरान समिति के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी बिहार की जीत को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया और इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया। बिहार चुनाव के अंदर में एनडीए सरकार द्वारा जो प्रज्वलित बहुत ही जबरदस्त जीत हुई है, उसके उपलक्ष्य में आज पूर्वांचल सेवा समिति भिवानी के द्वारा इस विजय को मनाने के लिए और भिवानी पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा पिछले छठ पूजा महोत्सव में सभी पूर्वांचल वासियों को एक आह्वान किया गया था कि सनातन की रक्षा के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और बिहार के सर्वांगी विकास के लिए एनडीए को भारी से भारी मतों से जिताना है। तो इस मौके पर हमने जो आह्वान किया था, तो मैं समस्त पूर्वांचल वासियों को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को तवज्जो दी और भारी मात्रा में एनडीए को जीत दिला के वोट दे के और एक सशक्त सरकार का गठन बिहार के अंदर में किया है। ऐसे में आज बहुत यह बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि बिहार एक विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और अप्रत्याशित इसको जीत बोलते हैं। इसकी उम्मीद भी नहीं, कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार बनी और 200 पार का नारा दिया था माननीय मोदी जी ने और हम इस पे खरे उतरे। और हमारे जितने भी पूर्वांचल के साथी है, हमारा पूर्वांचल सेवा समिति के लोग हैं, यहाँ भिवानी से भी पूर्वांचल के लोगों को बस करके हम लोग चंदा इकट्ठा करके बिहार भेजे हैं उनको वोट दिलाने के लिए। और यह हमारी सरकार से भी आग्रह है कि सरकार के नेतृत्व में बिहार एक ग्रोथ प्रदेश बने, विकसित प्रदेश बने, वहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की शानदार जीत पर भिवानी में रहने वाले पूर्वांचल समाज ने अपनी खुशी का इजहार किया है। पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे समिति के सचिव मन पटेल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर डबल इंजन सरकार से बिहार के विकास के लिए अपार संभावनाओं की आशा व्यक्त की। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने प्रदर्शित किए नई तकनीक पर आधारित मॉडल्स। गीता महोत्सव पर खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित, 300 बच्चों ने लिया भाग। वंदे मातरम गीत भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है, कहा रघुवीर शांडिल्य ने। टेक फेस्ट विद्यार्थियों में नवोन्मेष, तकनीक, जिज्ञासा और नेतृत्व भावना को बढ़ावा देता है, कहा धर्मेश शाह ने। खेलों से होता है बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से खुलेंगे तरक्की के रास्ते, कहा मन पटेल ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।